फिलहाल लॉकडाउन 3 मई तक लागू है। इसे बढ़ाने पर फैसला राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार लॉकडाउन से वापसी की रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि अगले दौर में बहुत कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा बीत गए। कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काबू में है। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कोरोना की तस्वीर कुछ और होती। जरा एनसीडीसी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5.2 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार घटकर 8.6 दिन पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है या फिर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकती है। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो 3 मई तक ही लॉकडाउन है। सरकार के भीतर ये कहा जा रहा था कि एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी, तो वो चर्चा हुई है क्या अभी तक? अभी पूरे 8 दिन बाकी हैं। अभी से टू अर्ली टू से कि इसको क्या करना होगा। मुझे लगता है कि 1 तारीख के आसपास जाके स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात से साफ है कि राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन में छूट देने के हक में नहीं। दिल्ली की तरह कई दूसरे राज्य भी शायद लॉकडाउन बढ़ाने का मन बना चुके हैं। उन राज्यों में महाराष्ट्र भी है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में केस काफी कम है, वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हुए हैं। ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से बाहर निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी किया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक पहले की तरह जारी रखी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है, उनको अगर हम देखेंगे पहले तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा, ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है। अभी बिहार में भी 22 तारीख को ही हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था और 16 मार्च को बिहार का असेंबली बंद कर दिया नीतीश जी ने। और जब 22 तारीख के बाद हमारा काम सब रूरल एरिया में थोड़ा शुरू हुआ है, चीजें बदली हैं। अब 27 को क्या लाइन लेते हैं वो तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री को तय करना है, जब मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है और ये जरूर बड़े स्केल पे स्प्रेड कर जाता। इस बीच आगे की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ माथापच्ची शुरू कर दी है। शनिवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों की बहाली और प्रवासी मजदूर समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। शायद यही वजह है कि ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा और लॉकडाउन सिर्फ खोले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे। लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं। गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। वैसे लॉकडाउन में अगर छूट मिलती भी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तभी खत्म होगा जब हम जिम्मेदारी और समझदारी दिखाएंगे। आज तक ब्यूरो। क्या कोई और भी वजह है जिससे ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ सकता है? आपको दिखाते हैं एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का ग्राफ, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से अगर लॉकडाउन लागू रहा तो 16 मई तक कोरोना का ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा।
यानी कोरोना मरीजों की तादाद ना के बराबर रह जाएगी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। इस ग्राफ पर गौर से आप नजर डालें। ये ग्राफ ये बताता है कि स्थिति कैसी रही तो 16 मई, वरना उसके पहले कई ऐसे सवाल हैं जिसका फैसला कल हो जाएगा। लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम एहतियात अगर बरतें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है।